स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी क्लासेज में। आज हुए 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के जो एसएसटी का पेपर हुआ था उसकी अगर बात करें हम तो पेपर आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और जैसा कि पेपर हल्का सा जो ब्लू प्रिंट के अनुसार नहीं आया था, लेकिन फिर भी क्या जो हमने किया था, जो हमने पढ़ा था उसी के हिसाब से आया है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हु फाउंडेड द अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड यंग इटली। तो ये हमने अच्छी तरीके से पढ़ा था, जैसा कि मैंने आपको पेपर सॉल्यूशन कराया था। किसने करवाया था? ग्यूसेपी मैजी ने। हिंदी में बात करें तो यंग इटली नामक भूमिगत संगठन की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? मैत्सिने ने। किसने? मैत्सिने ने। उसके बाद में मैंने स्पेशली तौर पे आपको कहा था कि रिंडरपेस्ट के बारे में आपसे ज़रूर पूछेगा। तो देखो, वेयर अमोंग द फॉलोइंग डिड द डिजीज रिंडरपेस्ट स्प्रेड रैपिडली इन द 1890s। तो कहाँ पे हो जाएगी? अफ्रीका। कहाँ पे हो जाएगी दोस्तों? अफ्रीका। तीसरे क्वेश्चन की बात की जाए, तीसरा है आपके सामने, इंडस्ट्रियलाइजेशन हैड ए मेजर पॉजिटिव इफेक्ट, यानी जो औद्योगिकरण है उसका एक सकारात्मक प्रभाव बताना है। तो इसके जो आंसर है आपको चारों ऑप्शन पढ़ने से ही मिल जाएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, बेरोजगारी कहीं से भी अच्छा नहीं है, पोल्यूशन प्रदूषण भी अच्छा नहीं होता, पॉवर्टी गरीबी भी अच्छी नहीं होती, लेकिन क्या अच्छा होता है? इंक्रीज इन प्रोडक्शन। क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन प्रोडक्शन। आगे मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कौन पेरियार के नाम से भी जाने जाते थे? पेरियार के नाम से मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था भारत के महापुरुषों के बारे में। तो वो कौन है? ई रामास्वामी नायक्कर। कौन हो जाएंगे दोस्तों? ई रामास्वामी नायक्कर। आगे मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन सेम टू सेम हमने अपने पेपर में रखा था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? इन विच ईयर वाज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इम्प्लीमेंटेड। तो किस वर्ष किया गया था? 1878 के अंदर। किसके अंदर? 1878 के अंदर। आगे मैं बात करूं तो बांगर और खादर सोइल के बारे में भी मैंने आपको अच्छे से बताया था। मैंने जो है इस बांगर और खादर सोइल के बीच में जो डिफरेंस का वेरी शॉर्ट आंसर रखा था। तो ये क्या हो जाएगा? बांगर हमारी ओल्ड अलाइवल सोइल हो जाएगी। फिर मैंने इसके लिए भी आपको क्या रखा था दोस्तों? एक जो लॉन्ग आंसर रखा था। क्या रखा था? लॉन्ग आंसर हमने रखा था, लेकिन ये पूछा क्या है? वेरी शॉर्ट आंसर में, यानी एमसीक्यू में पूछा है। तो जो खादीन, जोहड़, टांका आर एग्जाम्पल ऑफ लोकल रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इन राजस्थान। क्या हो जाएगा? इन राजस्थान। नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे है चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम। तो देखो, लाइमस्टोन, सिलिका एंड जिप्सम आर द मेन रॉ मटेरियल ऑफ विच इंडस्ट्री। तो हमने अकेली किसका किया था दोस्तों? लाइमस्टोन का। किसका किया था? लाइमस्टोन का। हमने क्वेश्चन रखा था कि मेन रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट इंडस्ट्री, इस तरह से हमने क्वेश्चन रखा था। तो क्या हो जाएगा? सीमेंट इंडस्ट्री। अगर मैं बात करूँ विच हाईवेज कम अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो देखो दोस्तों, एक स्टेट हाईवे होते हैं वो क्या हो जाएंगे? स्टेट हाईवे क्या हो जाएंगे? स्टेट के अंदर। और जो नेशनल हाईवेज हैं वो क्या हो जाएंगे दोस्तों? हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके अंदर। आगे अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि मैं ऐसे ही बात कर रहा हूं, तो आप मेरा जो वीडियो आज से जो 2 या 3 दिन पहले मैंने बनाया था उसमें जाके आप ये जो है वो क्वेश्चन मैच कर सकते हो। आप देख सकते हो उसमें कि कितने जो हमारे क्वेश्चन है, लगभग 75% जो क्वेश्चन है हमारे उसी पेपर से आपके सामने देखने को आपको मिल रहे हैं। फिर आ जाएगा आपका कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो क्या हो जाएगा? कम्युनिटी गवर्नमेंट। आगे मैं बात करूं तो श्रीलंका के बारे में भी मैंने आपको बताया था। आपको हर एक चीज़ बताई थी कि इंडिपेंडेंस जो है वो 1948 में मिली थी। जो सिंहला को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया था इन्होंने 1956 के अंदर दिया था। सिविल वार एंड हुई थी 2009 के अंदर। सारी चीज़ें आपको अच्छे से बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1948 हो जाएगा। अगर आपने उस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपने लगभग जो है इसमें 65 to 70 मार्क्स आराम से आपके बन जाएंगे। फिर जो कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ए पर्सन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन एंड मैन इज कॉल्ड फेमिनिस्ट। क्या कहा जाता है उसको? फेमिनिस्ट। फिर मैंने अपने वीडियो में जो इस चैप्टर से है दोस्तों, आपके बोर्ड के ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपका क्या आना था दोस्तों? जो वेरी लोग जो आपका ऐसे टाइप आंसर एक आना था, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि जो पूछा है वो क्या पूछा है? टिक द करेक्ट ऑप्शन या फिर फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लिया, ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं। लेकिन फिर भी
मैंने आप उस वीडियो में आप जाके देख सकते हो कि मैंने आपको बताया है कि एक तो लॉन्ग आंसर बताया था उसका, और उसके अंदर मैंने आपको साफ साफ बोला है कि बीजेपी, आईएनसी और साथ में ही क्या पढ़ें आप, बीएसपी, इन तीन के बारे में अच्छे से पढ़ लें। तो जो कांसी राम है उन्होंने क्या किया था भाई, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी। और अगला ही क्वेश्चन आ जाएगा आपका भारतीय जनता पार्टी के बारे में। किसके बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में। आगे जो क्वेश्चन है आपका क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेड बाय द भारतीय जनता पार्टी। तो क्या हो जाएगा, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। क्या हो जाएगा दोस्तों, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। आगे अगर मैं बात करूं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी इनमें से कौन सा जो है वो एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपका, आपको अच्छे से पता होगा, वाटर। फिर भारत में साख का सबसे बड़ा, यानी लोन का जो सबसे बड़ा, क्रेडिट का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, मनी लेंडर। क्या हो जाएगा, मनी लेंडर। और अगर मैं बात करूं ट्रेड बैरियर की, तो ये भी आपको अच्छे से बताया था मैंने, वेरी शॉर्ट आंसर रखा था, एमसीक्यू आ गया आपके। क्या हो जाएगा, टैक्स ऑन इंपोर्ट। क्या हो जाएगा, टैक्स ऑन इंपोर्ट। आगे अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन है एगमाग इज अप्लाइड फॉर ऑन विच आइटम। तो देखो गोल्ड पे क्या लगा होता है भाई, और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे क्या लगता है, एगमार्क लगता है। फिर आते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स दोस्तों। क्या आ जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे हमने किए थे वैसा का वैसा ही पेपर आपके सामने आपको देखने को मिला है। पहला फिल इन द ब्लैंक्स है आपके सामने कि द सिविल डिसोबीडेंस सिविल कोड ऑफ 1804 यूजुअली नोन एज नेपोलियन कोड। क्या कहते हैं इसको, नेपोलियन कोड भी कहते हैं। उसके बाद में रेगुर जो सॉइल है, ये भी मैंने आपको उसी पेपर में करवाई है, किसको कहते हैं, ब्लैक सॉइल को। क्या है, ब्लैक सॉइल को कहते हैं। उसके बाद में ऑलमोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एज डिक्लेयर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो कितना हो जाएगा, 33% या 1/3%। आगे आ जाएगा तो ब्रुसेल्स की कैपिटल, मैंने आपको करवाया था कि जो यूनियन, माफ़ कीजिएगा, यूरोपियन जो यूनियन है उसका हेडक्वार्टर करवाया था। तो क्या हो जाएगा, ब्रुसेल्स। आगे मैं बात करूं तो रेलवे और डाकघर क्या होता है दोस्तों, रेलवे। जो रेलवे होता है वो किस में होता है, ट्रांसपोर्ट में। तो ट्रांसपोर्ट में होता है तो क्या हो जाएगा आपका जो टेरिटरी एक्टिविटी में हो जाएगा, यानी कि सर्विस सेक्टर या टेरिटरी एक्टिविटी हो जाएगी। जो ग्लोबलाइजेशन के बारे में भी मैंने आपके वेरी शॉर्ट आंसर रखा था कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। तो क्या होता है, रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड हैज़ बीन वन मेजर फैक्टर दैट द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। आगे हम बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर की। तो वेरी शॉर्ट आंसर का क्या हो जाएगा दोस्तों, विट्टो क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा विट्टो क्या है। तो विट्टो क्या है भाई, विट्टो किसी जो बने हुए कानून को रोकने की जो शक्ति होती है उसी को हम क्या कहते हैं, विट्टो कहते हैं, यानी पावर ऑफ रिजेक्शन। फिर मैं बात करता हूँ कि जो व्हाट बेनिफिट डिड प्रिंट कल्चर ब्रिंग द टू द पुअर, एग्जाम्पल देने हैं। ये क्वेश्चन भी हमने किया था। उसके बाद में अगर आगे मैं बात करूँ तो इन विच कंट्रीज वाज द फर्स्ट प्रिंटिंग टेक्निक डेवलप्ड। तो किन देशों में हुई थी दोस्तों, चाइना एंड जापान। फिर उसके बाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी हमने क्या रखा था, क्वेश्चन रखा था कि मतलब संसाधनों का ऐसा विकास जिससे जो भविष्य की जो फ्यूचर जनरेशन है उनको बिना नुकसान पहुंचाए हम क्या करें, विकास करें। फिर उसके बाद में लोकल कम्युनिटीज़ का रोल है किसके बारे में, जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनको प्रोटेक्शन करने के बारे में। उसके बाद में वाई द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज कॉल्ड ए बेसिक इंडस्ट्री, या फिर इसको ऐसे पढ़ सकते हैं या ऐसे समझ सकते हैं कि इसको क्यों दूसरी जो इंडस्ट्रीज़ की है वो बैकबोन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो प्रोडक्ट होते हैं ना इस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के, वो क्या होते हैं, अदर इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल के रूप में काम में आते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बेसिक इंडस्ट्री भी कहा जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका के अंदर क्या है, श्रीलंका के अंदर जो दो जातीय समुदायों के नाम लिखने आपको, क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सिंहली और क्या हो जाएगा, तमिल। क्या हो जाएगा, तमिल। उसके बाद में हमने कम्युनलिज्म के बारे में भी अच्छे से किया था, मैंने उसके दो जो हैं वो एग्जाम्पल आपको करवाए थे। या फिर ऐसे पूछा होगा हमने कि कम्युनलिज्म जो है उसके कारण क्या हो सकता है, तो क्या हो सकता है, सेम जो है उसका बुरा प्रभाव क्या होगा कि जो
जो कम्युनिटीज़ हैं उनके अंदर क्या बढ़ेगी दोस्तों, टेंशन बढ़ जाएगी। उसके बाद में व्हाट इज मेंट बाय अलायंस। अलायंस देखो दोस्तों क्या होती है, जब कोई पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन होता है उसके अंदर अगर पूर्ण बहुमत नहीं ले पाती तो वो क्या करती है, दूसरी पार्टी के साथ अलायंस करती है, गठबंधन करती है। राइट विच थिंग वर यूज्ड एज करेंसी बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन। तो सिक्कों के पहले क्या होता था दोस्तों, बार्टर सिस्टम। क्या होता था, बार्टर सिस्टम। जो बार्टर सिस्टम हमने अच्छी तरीके से किया था। बेस्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हुई है, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको वही के वही मिलेंगे। उसके बाद में 1960 गिव टू रीजन फॉर द एमर्ज द कंज्यूमर मूवमेंट इन 1960। तो 1960 में क्या हुआ था दोस्तों, कंज्यूमर जो मूवमेंट हुई थी। इसका जो क्वेश्चन है हमने वो लिया था कौन सा, कोपरा एक्ट वाला। कौन सा, कोपरा एक्ट। आप वीडियो में जाके देख सकते हैं, लिंक मैंने जो है कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, आप उसको अच्छे से चेक कर लें कि जो सारे क्वेश्चन हमने किए हैं वही के वही आए हैं। उसके बाद में हिस्ट्री से जो क्वेश्चन है वो आपके है, इन द 19th century आर्टिस्ट डिजेक्टेड ए कंट्री एज इफ वर ए पर्सन, एग्जामाइन द स्टेटमेंट। उसके बाद में क्या रखा गया आपके, लिस्ट द नेम ऑफ एक्सिस पावर। ये क्वेश्चन भी हमने अच्छी तरीके से किया होगा, जो पीछे के वीडियो में भी और जो पेपर वाले वीडियो में भी। उसके बाद में डिस्क्राइब द प्रॉब्लम यूजिंग अराइजिंग ड्यू टू इंक्रीज इन इरीगेटेड लैंड एरिया इन इंडिया। उसके बाद में एनर्जी कन्वर्सन रिसोर्स के बारे में। अगर इनके आंसर चाहिए आपको लॉन्ग आंसर के या शॉर्ट आंसर के, तो आप जो मेरी बाकी की वीडियो हैं वो देख सकते हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि अकॉर्डिंग टू यू कास्ट कैन टेक मैनी फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स, यानी कास्ट क्या कर सकती है भाई पॉलिटिक्स के अंदर, आप सभी को अच्छे से पता होगा और मेरे हिसाब से आप सभी ने अच्छे से लिखा भी होगा। उसके बाद में इन योर ओपिनियन व्हाट शुड बी द रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी इन डेमोक्रेसी। तो अपोजिशन पार्टी का क्या होता है, मेन जो रोल होता है ना वो दोस्तों क्या होता है, टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट पॉलिसी। उसके बाद में अगर मैं बात करूं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को भी हमने अच्छे से रखा था। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या होती है भाई, जो अपने पर कैपिटा इनकम पे भी निकाली जाती है। तो ये क्या हो गई आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट, ये भी हमने अच्छे से किया था। फिर जो फॉर मेजर दैट कैन क्रिएट एडिशनल एम्प्लॉय इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो आप सभी को अच्छे से पता होगा कि हमें क्या करना चाहिए भाई, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना चाहिए। साथ में सरकार का क्या रोल होगा ये भी आपको अच्छे से पता होगा। फिर अगर मैं बात करूं व्हेन ए मल्टीनेशनल कंपनी प्रोड्यूस jointly with a local company so explain the benefits this will bring to the local company। यानी जब कोई मल्टीनेशनल कंपनी किसी देश में आती है तो पहला फ़ायदा तो क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे हमने जो पेपर सॉल्यूशन किया था उसमें भी किया था। उसमें क्या था कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या आता है कंट्री के अंदर आता है। और साथ में अगर कोई एमएनसी होगी तो उसके जो रॉ मटेरियल्स हैं उनका यूज भी जो है वो पार्ट कर सकते हैं। कोई नए पार्ट बनाती है तो उसका इंडस्ट्री का जो उसका उपयोग भी है वो लोकल कंपनीज कर सकती हैं। तो इस तरह से आपको इसका आंसर करना था। आगे अगर मैं बात करूं लॉन्ग आंसर की, तो देखो हमने क्या किया था, मैंने आपको बताया था जो दो डायग्राम के बारे में। और उसके बाद में अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो देखो क्या आता है, हाउ डिड इंडियाज अर्ली इंटरप्राइजेज डेवलप द मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल टेक्नोलॉजी एंड लेबर। तो जो शुरू में भारत के अंदर जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो किस तरह से पैसे की जो है वो पूर्ति करते थे, किस तरह से जो है वो श्रमिकों यानी कि मज़दूरों की पूर्ति करते थे, किस तरह की टेक्निक इस्तेमाल करते थे, उसके बारे में आपको बताना था। उसके बाद में है आपका जूमिंग कल्टीवेशन। जूमिंग कल्टीवेशन दोस्तों ये सिर्फ नाम बदला है, ये क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, या फिर इसको क्या कह देते हैं अपने स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। यानी किस तरह से ये जो है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर उसके बारे में आपको बताना था। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है आपको दोस्तों, एनालिसिस द स्टेटमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के बारे में भी मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था कि डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है। और दोनों ही क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जो डेमोक्रेसी से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन भी हमारे उसी पेपर से आया हुआ है। इन डेमोक्रेसी द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन इंक्रीज, एनालिसिस द स्टेटमेंट। यानी जो लोकतंत्र होता है उसके अंदर क्या होता है, लोगों की गरिमा और उनकी आज़ादी का ध्यान रखा होता है। तो इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना था। उसके बाद में
इसके लिए मैं आपको कहूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, मैंने शायद आपको बोला होगा कि जो चेक के बारे में पिछले साल आया हुआ है, तो मैंने उसके बारे में बताया होगा आपको 10 रुपये के नोट के बारे में, लेकिन साथ में ये भी कहा था कि इसको भी एक बार आप पढ़ के जाओगे। उसके बाद में आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपका, मैंने क्या बताया था आपको, सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट और जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो देखो आपके सामने क्या क्वेश्चन आया है, डिस्कस द मेजर मूवमेंट लेड बाय महात्मा गांधी। तो दोनों ही मूवमेंट किससे थी, महात्मा गांधी से। ये भी आपने जो है वो क्वेश्चन पेपर से आया है। उसके बाद में मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, क्या बताया था, डिस्क्राइब द फेडरलिज्म इन इंडिया। तो इंडिया के बारे में क्या है, केंद्र और सरकारों में, राज्य सरकारों में शक्ति के बंटवारे की विवेचना करनी है, यानी कि फेडरलिज्म के बारे में बताना है। उसके बाद में क्या है, फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट के बीच में क्या बताना है दोस्तों, डिफरेंस बताना है। तो ये पेपर भी, ये क्वेश्चन भी हमारे पेपर से ही आया है। आगे मैं बात करूँ तो देखो हमने क्या किया था, कोल माइन किया था और क्या किया था, जो एटॉमिक सेंटर हैं वो किए थे। तो इसमें आया क्या है दोस्तों, इसमें आया है आपके जो 2 कोल माइन, और इसने तो और भी इजी कर दिया, क्या कर दिया, और भी इजी कर दिया। इसने क्या पूछ लिया, कलकत्ता पूछ लिया और साथ में ही दिल्ली पूछ लिया। तो देखो ये हमने क्या कर दिया, सिंगरेनी जो है वो कहाँ होगा, तेलंगाना में। कहाँ होगा दोस्तों, तेलंगाना के अंदर। और ये कहाँ होगा, WB के अंदर। कलकत्ता का भी आपको पता है कहाँ होगा, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दिल्ली जो NCT नेशनल कैपिटल टेरिटरी, आप सभी को उसके बारे में पता ही होगा। तो देखो दोस्तों लगभग 75% जो क्वेश्चन है आपको उसी पेपर से मिलेंगे। मैं वीडियो में उसकी जो लिंक है वो पिन कर देता हूँ कमेंट्स में, आप ज़रूर जाके उससे मैच कर लेना। और अगर आपको अपने मैथ के पेपर का सॉल्यूशन भी चाहिए पहले ही, तो आप जो है इस चैनल को जो है वो फॉलो ज़रूर कर लें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।